वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज हमें कनेक्ट करें, कमेंट बॉक्स पे करें। और मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8439868063। इसका जो आपका व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे के रखा है, वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। आज से आपको प्रैक्टिस के लिए कंटेंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जिन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अपने आप को परफेक्ट बना पाए। किस चीज के लिए परफेक्ट बना पाए? जैसा कि आप सभी को पता है हमारा टारगेट क्या है, प्लेसमेंट 2027। तो इसके लिए जो परफेक्शन चाहिए, ठीक है, उस परफेक्शन के लिए हम कुछ प्रैक्टिस सीट आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो वो सारी प्रैक्टिस सीट आपको कहाँ मिलेंगी? आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगी, ठीक है ना। तो 8439868063 आप इस नंबर को सेव करके भी व्हाट्सएप चैनल पे जा सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी इसके लिंक अटैच है, आप वहां से भी जा सकते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि आज हमारा सेट थ्योरी का तीसरा लेक्चर होगा और वो ये आखिरी लेक्चर है। तो जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो आई बेल बटन पे क्लिक कीजिए और वहां से जो भी प्रीवियस टॉपिक्स, जो भी प्रीवियस डिस्कशन हुए सेट थ्योरी पे, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। बात रही और सारे टॉपिक्स के जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, उसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था और हर वीडियो में बता रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एप्टीट्यूड के नाम से और रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट ही अटैच कर दिया है। तो आपको किसी भी वीडियो में अगर आप जाते हैं ना, तो आपको कंप्लीट क्या मिल जाएगा? कंटेंट मिल जाएगा हमारा। तो आज के टाइम को बर्बाद नहीं करते और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन। आज भी मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें एक ही डायग्राम से हम मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसा कल भी करा था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा, पहला क्वेश्चन कहता है कि इन अ क्यूज कंपटीशन 1000 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है ना, एक कोई क्यूज कंपटीशन हुआ जिसमें 1000 बच्चों ने क्या किया? पार्टिसिपेंट किया है। 280 चूज हिस्ट्री, 280 बच्चों ने हिस्ट्री को चूज किया है। 300 बच्चों ने ज्योग्राफी को चूज करा है और 400 बच्चों ने करंट अफेयर को चूज करा है। यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो ये किस कंपटीशन में जो हम वेन डायग्राम बनाएंगे बेटा, वो वेन डायग्राम कितने सर्कल का बनेगा? 3 सर्कल का बनेगा, ठीक है। तो ये आपका पहला सर्कल हो गया, ये आपका दूसरा सर्कल हो गया और ये आपका तीसरा सर्कल हो गया, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? हिस्ट्री, और हिस्ट्री की जो पार्टिसिपेंट की संख्या वो कितनी है? 280 है, ठीक है। जियोग्राफी, ज्योग्राफी में पार्टिसिपेंट की संख्या कितनी है? 300 है। और करंट अफेयर को हम सी से रिप्रेजेंट कर देते तो करंट अफेयर में कितना है? 400 है, ठीक है। चलिए एक चीज और हम थोड़ा पुराना डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ABCDEFG, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे ये लेटर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं अगर आपसे कहता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय बी एंड ई, बी एंड ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ध्यान रखना, बी एंड ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट रिप्रेजेंट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हमने बहुत बार ये डिस्कस कर लिया है कि एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। और का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है। क्या बताया है मैंने अभी तक? एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है और का मतलब यूनियन होता है। तो बेटा जब भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तो मैंने किसी और को रिस्ट्रिक्ट नहीं करा है, मैंने किसी और को मना नहीं करा। तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में आपको जो भी कॉमन मिल रहे होंगे, चाहे वो किसी और भी एलिमेंट के साथ जा रहे हो, किसी और भी सेट के साथ जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तो ये क्या है? आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है। बट बेटा अगर मैं यहीं पे कंडीशन लगा दूं कि मुझे सिर्फ रिप्रेजेंट करके बताओ कि डी क्या बता रहा है, डी क्या बता रहा है, ठीक है, तो मैं इसको कह सकता हूं हिस्ट्री एंड करंट अफेयर बट नॉट ज्योग्राफी, बट नॉट ज्योग्राफी। अगर आप देखेंगे तो ये जो डी एलिमेंट है, ये जो आपका डी एलिमेंट है बेटा, अगर आप अच्छे से देखिए, ये जो आपका डी एलिमेंट है, ये डी एलिमेंट हिस्ट्री और क्या बोल सकते हैं करंट अफेयर का इंटरसेक्शन पार्ट है, इसलिए यहां पे एंड वर्ड यूज हुआ। तो अगर इंटरसेक्शन पार्ट था तो फिर तो दोनों लेना चाहिए था ना, डी और ई। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे दिया कि नॉट ज्योग्राफी होना चाहिए। नॉट ज्योग्राफी का मतलब मैं ऐसे किसी भी एलिमेंट को कंसिडर नहीं कर सकता हूं जो कि ज्योग्राफी होगा। तो ये बहुत बेसिक्स है, इसी के ऊपर बहुत सारे अभी तक हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, और अगर दिक्कत आ रही है तो मैं आपको यही कहूंगा बेटा कि एक बार जाके पुराने वीडियो जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि इसके आई विल बटन पे होगा, उसको एक बार जरूर देखिए ताकि आपके जो डाउट्स है ना वो बहुत हद तक क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे।
हमने यहां तक तो पढ़ लिया था। अब उसके बाद क्वेश्चन में एक लाइन क्या कहता है कि 80 जो है वो ज्योग्राफी और करंट अफेयर दोनों को चूज करता है। अब यहीं पे मैं बार बार कह रहा हूं, इसने 80 जो नंबर दिया है वो ज्योग्राफी और करंट अफेयर को दिया है, इसने किसी को मना नहीं करा है। तो अगर बच्चा यहां देखा जाए तो बेसिकली ये जो 80 है, ये ज्योग्राफी और करंट अफेयर दोनों को बता रहा है, इसके इंटरसेक्शन पार्ट को बता रहा है। इंटरसेक्शन पार्ट क्यों? क्योंकि इसके बीच में एंड वर्ड है। ठीक है, तो मतलब कि इनका इंटरसेक्शन, तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन देखूं तो बेसिकली ये वाला पोर्शन इंटरसेक्शन है, ये वाला पोर्शन इंटरसेक्शन है किसका? ज्योग्राफी और करंट अफेयर का। लेकिन बात आती है सर ये वाला तो है, लेकिन मुझे जो ये 80 लिखना है, क्या मैं 80 यहां लिखूं या मैं 80 यहां लिखूं या मैं बाहर लिखूं? कहां लिखना है? तो फिलहाल तो भी बाहर लिखना है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो 80 है ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा। अब वो किस वैल्यू से स्प्लिट होगा वो आगे चल के समझ में आएगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिर कहता है कि 90 जो है, 90 नंबर जो है पार्टिसिपेंट, 90 पार्टिसिपेंट हिस्ट्री और करंट अफेयर। तो हिस्ट्री और करंट अफेयर देख लीजिए, हिस्ट्री और करंट अफेयर मतलब ये वैल्यू कितनी है आपकी? 90 है। एंड लास्टली 50 जो है वो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री है। तो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का मतलब ये आपका 50 है। मुझे यहाँ पे 50 लिखना था, रुक जाइए। ये क्या है आपका? 50 है। अब बात आ रही है सर आपने सारी वैल्यूज तो लिख दी, लेकिन यही नहीं समझ में आया कि स्प्लिट कैसे होगा। तो यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़िए, यहाँ पे लिखा है 30 चूज ऑल थ्री 30 चूज ऑल थ्री, मतलब 30 ऐसे पार्टिसिपेंट है जिन्होंने हिस्ट्री भी चूज किया, ज्योग्राफी भी चूज किया और करंट अफेयर भी चूज किया। अगर आप पिक्चर को अच्छे से देखेंगे, तो आप पाएंगे बेटा ये जो पोजीशन है ये एक ऐसा रीजन है, सर्कल में जो हिस्ट्री से भी बिलोंग करता है, ज्योग्राफी से भी बिलोंग करता है और करंट अफेयर से बिलोंग करता है। मतलब जो मुझे 30 रिप्रेजेंट करना है वो यहां लिखना है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे 30 लिखूंगा मेरा सारा काम इजी हो जाएगा। देखो ये 30 हो गया। अब ये 50 पूरे आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू थी, तो मतलब बचा हुआ कितना होगा? 20, क्योंकि इस पूरे इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 50। तो अगर 30 ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 20। 30 और 20 50। ये कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि 30 प्लस 50 कितना होना चाहिए? 80। और ये वाला कितना हो जाएगा? 60। 30 और 60 कितने होंगे? 90। तो ये तो जो हमारा काम था वो हमने कर दिया। अब इसके साथ साथ और क्या काम करना है? देखो यहाँ भी ब्लैंक है, ये भी अभी ब्लैंक है, ये भी अभी ब्लैंक है, ये भी अभी ब्लैंक है, इसको भी फिल करते हैं। इसको कैसे करेंगे? इन सबको पहले ऐड करो, तो 3 और 2 5, मतलब 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 50। 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 110। तो 110 तो हो गया, लेकिन इस पूरे सर्कल की वैल्यू होनी कितनी चाहिए? 280। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 170, क्योंकि इन सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे जब आप इन सबको काउंट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी? 280 आनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। अगर मैं इसको काउंट करूँ तो 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 50 100। तो मतलब ये जो ओनली ज्योग्राफी है वो 200 है। और चलो बच्चा अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 60 140। तो 140 का मतलब ये कितना हो जाएगा आपके? 260। अब हमने सारे वैल्यूज निकाल ली जैसा कल भी करा था। अब आपको कुछ नहीं करना है, 1 to 1 जितने भी क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हमारा, द परसेंटेज ऑफ द पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट चूज एनी ऑफ द एरिया। मुझे वैसे पार्टिसिपेंट के बारे में बताना है जिन्होंने कोई भी एरिया चूज नहीं करा। तो अब वो कहां से मिलेगा? तो देखो मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब कि जो डेटा आप बना रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट आ रहा होगा, तो इसका मतलब कि भाई यूनिवर्सल की वैल्यू वो होगी जो टोटल गिवन है। जी यूनिवर्सल कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, यूनिवर्सल की वैल्यू कितनी जगह? 1000। मतलब टोटल 1000 लोग हैं जिसमें से कुछ यहाँ गए, कुछ यहाँ गए, कुछ यहाँ गए, और कोई तो ऐसे होंगे जो तीनों में से किसी को सिलेक्ट नहीं किए होंगे। वो डेटा कैसे मिलेगा? तो अब आपको सिंपली क्या करना है, मैं इसी में थोड़ा सा टिक मार देता हूं। देखो अब आप ऐड करके देख लो, 70 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 230। 230 प्लस 30 कितना हो जाएगा? ठीक है, 230 प्लस 30 260, 260 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 280। तो एक बार हमने काउंट किया, इसका वैल्यू 280 मिल गया। अब एक बार इधर से काउंट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 200 प्लस 50 250, और 250 प्लस 260 कितना हो जाएगा? 510, 510। अब आप इसको सम कर लीजिए, 790। यानी कि 790 बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब 210 बच्चे ने तो किसी चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, किसी भी चीजों में बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं करा। गॉट इट डियर? हमने क्या किया? बस सिंपली ऐड करा। अब हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स उसको हम सॉल्व करेंगे। पहला बोला कितने परसेंट लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो भैया 210 लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था आउट ऑफ 1000।
मल्टीप्लाई बाय 100, आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, आपको मिलेगा 21%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत सिंपल है। जो भी बच्चों को अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, एक बार बैक जाके जरूर देखो। और हाँ, क्वेश्चंस को बनाओ जितना ज्यादा बना सकते हो, और धीरे धीरे मैं आपको सारे टॉपिक्स के प्रैक्टिस दूंगा, आप रिलैक्स रहो, ठीक है। बस जुड़े रहो हमसे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इस बार, द परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेंट हु चूज ओनली वन एरिया। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेंट हु चूज ओनली वन एरिया। तो अब यहां पे अगर मैं डायग्राम को देखूं बेटा, तो ओनली वन सब्जेक्ट को चूज करने वाले बच्चे कौन कौन है? तो ओनली वन सब्जेक्ट को चूज करने वाले बच्चे ये 170 है, ठीक है, ये 200 है, और ये 260 है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ सिंगल सिंगल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अगर आप अच्छे से देखोगे तो जिन नंबर को मैंने अभी हाईलाइट किया, वो नंबर सिर्फ एक ही सर्कल में रिप्रेजेंट हो रहे, किसी दूसरे सर्कल में नहीं मिल रहे हैं। तो यहां पे हमसे कहा गया कि भाई द परसेंटेज, यहां पे क्या कहा था, परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेंट हु चूज ओनली, यहां पे एक वर्ड लगाया ओनली वन एरिया। तो एक एरिया वाले कौन कौन है? तो हम क्या करते हैं, एक बार डेटा देख लेते हैं। तो भाई 170, 200 और 260। तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ लीजिए, 170, 200 और 260, ये सिंगल सब्जेक्ट वाले लोग हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, तो मुझे मिलेगा 630। कितना मिलेगा? 630। ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है परसेंटेज में डेटा पूछना है, तो भैया 630 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, तो आंसर कितना होगा? 63%। 63%। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, मेरे ख्याल से आप सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 60%। ठीक है, मोर देन 60%। ठीक है। अगर किसी को ये डाउट हो रहा है कि मोर देन 50 क्यों नहीं बोल सकते, तो देखना 50 आप तब बोलते जब 60 वाला ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसने फिर 60 का ऑप्शन दिया है, तो 50 से ज्यादा और 60 से ज्यादा, मतलब अगर मैं मोर देन 50 करता हूं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि भाई 50 से ज्यादा पर 60 से कम। लेकिन जैसे मैंने मोर देन 60 किया, इसका मतलब है कि 60 से ज्यादा है, और 60 से ज्यादा और 70 से कम, क्योंकि यहां पे ये भी एक ऑप्शन है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्या कहा, वापस से हम समझो। बहुत बार बच्चों को डाउट होता है कि मैं मोर देन 63 अगर आया, तो मोर देन 50 क्यों नहीं कर सकता हूँ? 50 आप तब कर सकते थे जब ऑप्शन में 60 नहीं होता। यहाँ पे 50 हम नहीं कर सकते, क्योंकि 50 हम करेंगे, और क्योंकि मोर देन 60 इसका मतलब बाय डिफॉल्ट अगर कोई सोचेगा तो ये बोलेगा भाई 60 से बच्चा ज्यादा नहीं बोल रहा है, इसका मतलब आंसर 60 से उसका छोटा आया होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। व्हाट इट डियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कहता है कि द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु चूज एटलीस्ट टू एरिया। ऐसे लोगों को बताना है जिन्होंने कम से कम दो एरिया चूज करा है। तो जरा सोच के बेटा देखो, जब दो एरिया चूज करा है, तो मतलब एटलीस्ट टू का है। एटलीस्ट कल भी मैंने इसका मतलब समझाया था आपको। एटलीस्ट टू का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट टू का मतलब होता है कि भाई दो सब्जेक्ट और जो भी मैक्सिमम जाएगा। तो यहाँ पे तीन सब्जेक्ट तक की बात हुई है। तो दो सब्जेक्ट वाले कितने बच्चे हैं और तीन सब्जेक्ट वाले कितने बच्चे हैं? ठीक है। तो अभी आप देखो, अभी आपने यहाँ पे ओनली वन एरिया सेलेक्ट निकाला था, तो कैलकुलेशन से ही कैलकुलेशन करना सीखो। ठीक है, मैं आपको दोनों अप्रोच बता दूंगा। कैलकुलेशन से कैलकुलेशन करना सीखो। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया होता, तो ऑलरेडी अभी आपने कहा है कि एक सब्जेक्ट को चूज करने वाले कितने बच्चे हैं? 630 बच्चे हैं। तो जब अगर एक सब्जेक्ट को चूज करने वाले हमारे पास कितने बच्चे हैं? 630 बच्चे हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं? 630 बच्चे हैं। और देखो एग्जाम में बच्चे बैठे कितने थे आपके पास? मात्र 790। इसको 1000 से कंपेयर मत करना। इसने बोला है कि भाई मिनिमम एटलीस्ट दो, तो दो सब्जेक्ट वाले और तीन सब्जेक्ट वाले। तो जब हमने सिंगल सब्जेक्ट, डबल सब्जेक्ट और ट्रिपल सब्जेक्ट सबको जोड़ा था, तो हमारा वैल्यू कितना आया था? 790। तो हम क्या करेंगे, इस 630 को 790 से माइनस कर देंगे, तो हमारा वैल्यू कितना होगा? 160। एक तरीका तो ये हुआ कि हमने अभी जस्ट क्योंकि एक सब्जेक्ट वाला फाइंड आउट किया था, तो हमने एक सब्जेक्ट से जितने बच्चों ने पार्टिसिपेंट थे उनको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ये एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका, मान लो कि एग्जाम में फर्स्ट वाला था ही नहीं, तो मैं अगर मुझे डायरेक्ट निकालना होता, ये क्या हो रहा है भाई, पेन सेलेक्ट कर लेना अपन को। हाँ, अगर मान लो कि मुझे डायरेक्ट निकालना हो, तो मैं क्या करता देखो। यहाँ पे अगर मैं देखूं, जो मुझे टू एटलीस्ट टू वाले दिख रहे, तो वो कौन कौन दिख रहा है? देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर से। ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं हाईलाइट करता हूँ दूसरे कलर से। उसमें आ जाता है ये 20, ये 30, ये 50 और ये 60। 20, 30, 50, 60। तो अगर बच्चा मैं इसी चीज को यहाँ पे आके जोड़ दूं, 20, 30, 50, 60, 20, 30, 50,
60, तो यहां से भी आपका आंसर कितना आ रहा है, 160 ही आ रहा है। ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपका अप्रोच जैसा भी इजी पड़े कैलकुलेशंस करने में, आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कल मैंने रेशियो के मल्टीपल क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। तो जैसा इसने बोला है, अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन समझा दूं आपको, तो इसने कहा है ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर बट नॉट हिस्ट्री। तो मुझे इंटरसेक्शन तो लेना है ज्योग्राफी और हिस्ट्री का, मगर मैं देखूं यहाँ पे तो मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री का इंटरसेक्शन तो लूंगा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का इंटरसेक्शन तो लूंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वो करंट अफेयर का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अभी बताना, जैसे ही वीडियो आप देखोगे, कि भाई ज्योग्राफी और हिस्ट्री का इंटरसेक्शन बट नॉट करंट अफेयर की वैल्यू कितनी है। मैंने क्या कहा, सुन लो वापस से, मैंने आपसे ये कहा ज्योग्राफी एंड करंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट हिस्ट्री बट नॉट हिस्ट्री, करंट, सॉरी करंट हिस्ट्री नहीं, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर बट नॉट हिस्ट्री। मुझे बस कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी दी है ग्राफ में। ग्राफ कहाँ है आपका, तो ग्राफ आपका ये ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर बट नॉट हिस्ट्री, ठीक है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका आंसर आया होगा कि नहीं आया होगा, बहुत आसानी से समझ जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, अब हम इसको सेपरेट बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। भाई क्वेश्चन कह रहा है अपना कि अ सर्वे ऑफ 35, अच्छा ये कलर थोड़ा डार्क है, इसको ना हटाकर अपन कोई लाइट कलर ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है, अ सर्वे ऑफ 35 लैपटॉप्स रिकॉर्डेड द फॉलोइंग। 35 लैपटॉप का सर्वे हुआ और उसमें क्या क्या रिकॉर्ड हुआ। 18 हैड वाईफाई, 18 के पास वाईफाई है। 3 हैड वाईफाई एंड ब्लूटूथ बट नॉट वेबकैम, ठीक है। तीन ऐसे हैं जिनके पास वाईफाई और ब्लूटूथ तो है पर वेबकैम नहीं है, वेबकैम नहीं है। तो अभी तक मुझे तीन एलिमेंट मिल गया, एक वाईफाई, एक ब्लूटूथ और एक वेबकैम, ठीक है। अगर मैं आगे देखूं तो फिर ब्लूटूथ है, वाईफाई है, वेबकैम है, ब्लूटूथ है, तो मतलब तीन सर्कल बनाने, तो क्यों ना हम पैरेलली बनाते चले। तो भाई एक हो जाएगा हमारा वाईफाई, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा ब्लूटूथ, उसको बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और तीसरा हो जाएगा हमारा वेबकैम, तो इसको एक काम करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वाईफाई को डब्ल्यू एफ लिख देते हैं। वाईफाई हो जाएगा, ये वेबकैम हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन कहता है 18 हैड वाईफाई, 18 के पास वाईफाई। अब देखो यहाँ पे जब 18 हैड वाईफाई लिखना तो उसने कोई कंडीशन नहीं डाला कि भाई नॉट ये नॉट वो, ऐसा तो नहीं बोला, 18 हैड वाईफाई, तो मतलब सिंपल सी बात है, वाईफाई की वैल्यू कितनी है, 18 है। उसने ओनली वाईफाई अगर बोला होता तो हम यहां लिख रहे होते हैं, लेकिन उसने क्या बोला है, वाईफाई 18 है। उसने ओनली जैसा कोई वर्ड यूज नहीं किया, तो मतलब वाईफाई जिसके साथ लगा है, हो सकता है उसमें ब्लूटूथ मिल जाएगा, हो सकता है उसमें वेबकैम मिल जाएगा, हो सकता है नहीं मिले, ऐसा कोई कंडीशन उसने नहीं दिया है। आगे उसने कहा है 3 हैड वाईफाई एंड ब्लूटूथ, तीन जो है उनके पास वाईफाई भी है और ब्लूटूथ भी है पर वेबकैम नहीं है। तो भैया एंड है मतलब इंटरसेक्शन, तो वाईफाई और ब्लूटूथ का इंटरसेक्शन ये है, ठीक है। मतलब कि ये थोड़ा कलर से अगर मैं हाईलाइट कर दूं आपके लिए, तो ये वाला जो पोर्शन है वाईफाई और ब्लूटूथ का क्या है, इंटरसेक्शन पोर्शन है, ठीक है। अब उसने वेबकैम के लिए मना किया, वेबकैम के लिए मना किया मतलब ये वाले पोर्शन में हम नहीं जाएंगे। तो वो जो थ्री है वो आपका एबव वैल्यू है, ये आपका एबव वैल्यू है, सिर्फ इतना वैल्यू है, ठीक है। 15 हैड ब्लूटूथ, तो ये आपका 15 हो जाएगा। 5 हैड वाईफाई एंड वेबकम बट नॉट ब्लूटूथ, पांच ऐसे हैं जिसके पास वाईफाई भी है और वेबकैम भी है पर ब्लूटूथ नहीं है। तो भाई वाईफाई ये हो गया और वेबकैम ये हो गया, ब्लूटूथ मना करा मतलब ये पोर्शन खाली होगा, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा आपके पास, पांच। पांच देखो हमने वहां लिखा है जहां पे वाईफाई और वेबकैम का एंड वाला इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, पर वो ब्लूटूथ से इंटरेक्ट नहीं करता है, ठीक है। 14 है वेबकैम, तो मतलब ये वाली वैल्यू 14 हो जाएगी, ठीक है। आगे कहता है 6 हैड ब्लूटूथ एंड वेबकैम, 6 हैड ब्लूटूथ एंड वेबकैम, तो ब्लूटूथ एंड वेबकैम, अब देखो इसने किसी चीज को मना नहीं किया है, सॉरी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 हैड ब्लूटूथ एंड वेबकैम, इसने ये नहीं बोला कि उसमें वाईफाई होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये 6 यहाँ यहाँ ऐसा नहीं कि सर आप तो यहाँ रख देते 6, नहीं बेटा, 6 को हम बाहर एज्यूम करेंगे कि हो सकता है कि भाई वो वेबकैम वाईफाई के साथ हो भी और नहीं भी, वो आगे चल के क्लियर हो जाएगा, मत परेशान हो। एंड लास्टली कहता है 2 हैड ऑल 3 फीचर्स, और दो ऐसे लैपटॉप है जिसमें सारे फीचर है, तो मतलब दो आप यहां अगर रखते हो तो ऑटोमेटिक आप कह सकते हो कि चार यहां होगा।
ठीक है, क्योंकि 2 और 4 कितना हो जाना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, अब बाकी आगे कैलकुलेशन करने से पहले क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ लैपटॉप्स हैविंग नन ऑफ दिस फीचर्स। कितने ऐसे लैपटॉप्स हैं, यानी कि भाई अब यूनिवर्सल का रोल आ गया यहाँ पे। अब आपके पास क्या आ गया, यूनिवर्सल का रोल आ गया। यूनिवर्सल को हम कितना मान लेंगे ऊपर में, ये हमारा 35 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखना पड़ेगा क्या क्या मिसिंग है, चलो इसे चेक कर लेते हैं। इसकी वैल्यू निकाल लें तो 5 और 3 2 5 5 5 10, ये मतलब 8 होगा। इसकी वैल्यू निकाले तो 4 2 6 और 3 9, मतलब ये 6 होगा। और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये 3 होगा। तो ये सारे तो यूज करने वाले, तो भैया जोड़ के देख लो इनकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके समक्ष। 8 3 11, सॉरी 8 और 3 11, 11 6 17, 17 और 5 22, 22 + 2 24, 24 + 4 24 + 4 28, आपका 31। तो 31 तो आपका मतलब ऐसा है जिसमें कोई ना कोई चीज यूज हुई है। तो भाई 31 में ऐसा क्या जोड़ेंगे 35 का, तो आप बोलेंगे 4। तो मतलब बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, एक बार ऐड करके देख लेना कुछ गलत तो नहीं किया। 8 3 11, 11 6 16, सॉरी 8 3 11, 11 6 17, 17 + 4 21, 21 + 7 28। हाँ सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, और ये स्क्रीन पे आपके एक क्वेश्चन और दिया है मैंने आपके लिए रेशियो का, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आज आपके लिए छोड़ा है। दोनों ही क्वेश्चन की मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। और ये क्वेश्चन कंप्लीटली छोड़ने का रीजन है कि आप इसका डायग्राम भी खुद से बनाएंगे। अभी तक मैंने आपको कोई क्वेश्चन स्किप किया है, उसमें डायग्राम मैंने अपने साइड से बना के दिया है। तो मैं चाहूंगा कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका डायग्राम आप खुद से बनाएं और बनाने के बाद मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे बच्चों को ये लग सकता है कि आपने सेट 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 तो पढ़ा दिया पर यहाँ पे वेन डायग्राम तो पढ़ाया नहीं, क्योंकि आपके हेडर में वेन डायग्राम चल रहा था। तो बेटा वेन डायग्राम हेडर में इसलिए चल रहा था कि हमने वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज करके सेट थ्योरी के प्रॉब्लम को बनाया है। हाँ, वेन डायग्राम से प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि आप बहुत देखे होंगे प्लेसमेंट से, तो उसका हम एक अलग सीरीज लेके आएंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच।